तो सबसे पहला ज़ोडिएक है जिसकी रीडिंग हमें करनी है वो है कैप्रिकॉर्न। तो उसके लिए हम आपको जैसे कि पता है कि ऑरिकल स्पिरिट लेते हैं, देन फेरी जो ऑरिकल है उसका भी समावेश इस रीडिंग में करते हैं। इसके अलावा डिवाइन रीडिंग भी हम लेते हैं। तो सबको रिशफल करके आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या है आज सन साइन, एवरी सन साइन की प्रेडिक्शन। तो ये है ऑरिकल, ये है ऑरिकल स्पिरिट। सो दिस इज ऑरिकल स्पिरिट। इन दोनों डेक से हम 1-1 कार्ड लेंगे और ये है डिवाइन रीडिंग जो कि आपके हर चीज को टच करेंगे, हर स्पेसेस आपके लाइफ में टच कर सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्न बी रेडी। एंड यहाँ पर हम 2 कार्ड्स लेंगे। तो 2 कार्ड्स हमने कैप्रिकॉर्न के लिए निकाले हैं। इसके अलावा एक कार्ड हम लेंगे ऑरिकल का और एक कार्ड लेंगे ऑरिकल स्पिरिट का। राइट, तो चलिए रीडिंग करते हैं। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आप देख डेफिनेटली आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, यू आर डेफिनेटली वेरी लवली पर्सन। और जब किसी की हेल्प आप करने पर आते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये यस का कार्ड है, ये पॉजिटिव है। आज का दिन पूरा पॉजिटिव होना है। कोई इशू है या कोई चैलेंज है आपके पास या कोई मिशन है तो उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एंड डू द राइट वर्क। चीजों को स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो बेटर रहेगा। इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन गो हैंड इन हैंड फॉर यू फॉर टुडे। सो कीप डूइंग गुड वर्क। इसके अलावा आप ये जो जर्नी है जिस पर आप निकले हैं उसमें प्लानिंग की आपको जरूरत है और आपको डेफिनेटली दैट यू शुड बी रेडी एनफ टू टेक कोई अगर चैलेंज आता है उसके लिए प्लानिंग, जैसे यहाँ पे भी बताया जा रहा है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग योर मिशन। उसमें जो भी प्रोसेस है उनको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा एंड थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट रूल मत रखिएगा जब या कोई डिसीजन ले, तो दैट विल रियली हेल्प यू। बी जनरस, बी पैशनेट, बी रेडी टू लिसन टू अदर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैप्टन। तो चलिए ऑल द बेस्ट आज के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ज़ोडिएक है एक्वेरियस और एक्वेरियस के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पर भी हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2। एक्वेरियस के लिए रीडिंग है सनसाइन की। यहाँ पर एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट और पता करते हैं कि क्या मैसेज है। एक्वेरियस देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है ना, कि हर चीज हमारे हिसाब से चलती नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखिए अक्रॉस द टेबल बैठ के बात की जा सकती है और कम्युनिकेशन के द्वारा ही तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई हमारी डिजायर है उनको फुलफिल करते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए जरूरी है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जब हम करने बैठते हैं तो अपने मीनिंग ऑफ द वर्ड्स नहीं होते हैं एक्वेरियस जो भी है। सो बी ट्रूथफुल एंड जो आपसे बात की जाए, जो डिस्कशन किया जाए, सो बिटवीन द लाइंस पढ़ना, एनालाइज करना कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और ये चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। तो इसलिए कम्युनिकेशन और एडजस्टमेंट करने के लिए आप रेडी रहें आज और बिल्कुल ओपन हार्ट के साथ जो करना चाहते हैं, जो बात करना भी चाहते हैं या जो कुछ काम करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एंड बिल्कुल क्लियरली बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड इज हार्मफुल रहेगा आपके लिए, तो जो चाहते हैं वो क्लियरली अक्रॉस द टेबल आप ऑफर कीजिए, बताइए एंड देन वर्कआउट एनालिसिस एंड ट्रूथफुलनेस, कमिटमेंट, ये बहुत जरूरी है। अगर और इसके अलावा एडजस्टमेंट करेंगे तो बेटर ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा चैलेंजिंग है एंड बहुत सारी चीजें आपके एक्शन पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर अपने क्योंकि थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर। तो इसलिए सबसे पहली बात जो ऑरिकल आपके लिए बोल रहा है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी जब हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं या हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें ये जरूरी रहता है कि हम हेल्दी रहें ताकि हम अच्छे से डिसीजन ले पाए। तो मॉडरेशन करना जरूरी है, स्पेशली हेल्थ के लिए। जो ऑरिकल स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि देखिए आप क्या, क्योंकि
जब हम थोड़े से परेशान होते हैं तो हमारी जो एनर्जीज है ना वो थोड़ा डाउन हो जाती है ना। तो जब आप यू आर प्रिपेयर्ड कि मुझे एडजस्टमेंट भी करना है, मुझे अपनी बात भी रखनी है और मुझे आउटस्पोकन होकर ट्रूथफुली चीजों को हैंडल भी करना है, तो इसके लिए ना फिर आप यू नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, सर्टेन काइंड ऑफ पावर। तो वो पावर आप एनहांस कीजिए, रिक्लेम कीजिए, जो भी करना है कीजिए, और इसमें कोई भी नेगेटिविटी की बात है नहीं। सो ये सारी चीजें हैं आपके लिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग है दिन रहेगा, बट ओके अगर आप चीजों को बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से लेंगे एंड रेडी टू डू लिटिल फार फॉर वन कॉज, चाहे वो कोई भी जो कॉज है, चाहे वो आपके रिलेशंस में हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, यू हैव टू डू लिटिल what we say adjustment and believe in open communication। और अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ज़ोडिएक है पाइसन। पाइसेस के लिए हम कार्ड निकालते हैं और यहाँ से हमने एक कार्ड यहाँ निकाला है और एक कार्ड यहाँ निकाला है। इसके अलावा एक ऑरिकल का कार्ड निकाला है, एक ऑरिकल स्पिरिट निकाला है। और तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ऐसी बात है कि कभी कभी ना ट्रस्ट अपने पे भी करना होता है, दूसरों पे भी करना होता है, है ना। हर समय डिसबिलीफ एक अच्छा हैबिट होता नहीं है। तो इसलिए पहली बात है कि आपकी शायद अगर चैलेंजेस हैं, या एवरी डे इज अ चैलेंज है, लेकिन अगर आपके पास कुछ ज्यादा चैलेंजेस हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग बना के रखें और डेफिनेटली ये ट्रस्ट रखें कि यू हैव द एबिलिटी, और जिस पर्सन या सिचुएशन के लिए आपके पास जो प्रॉब्लम है या चैलेंज है, उस पर भी बिलीव कीजिए कि ये जो समय है ये आपका निकल जाएगा एंड यू हैव द एबिलिटी टू सॉल्व ऑल द थिंग। इसलिए इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, पैशन, कंपैशन, कंपैशनेट होना जरूरी है। चीजों को एक एम्पैथी के साथ आपको समझना चाहिए ताकि आप जो करना चाहते हैं वो कर पाए। ट्रस्ट होना एंड ट्रस्ट वर्दी होना, दोनों ही, ट्रस्ट अपने ऊपर होना और दूसरों के लिए ट्रस्ट वर्दी होना, दोनों ही आपके लिए जरूरी है। और देखिए आगे बढ़कर अपने आप को एम्पावर करेंगे तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो सकने के सारे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजों को ओपन करना है, जैसे ज्ञान लेना है, तो आप यू शुड बी डूइंग। अगर आप फैक्ट फाइंडिंग करनी है तो दिस इज अ डे। और इसमें करने के लिए जो ऑरिकल आपके लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये भी बोला हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता, या आपकी कोई एटोक्रेसी नहीं चल पाएगी जो भी आज कि मैं ऐसा ही करूंगा। समटाइम्स यू हैव टू जस्ट लेट गो थिंग्स, और पैशन आपके लिए भी जरूरी है। एंड अपने दिल को थोड़ा पैशन, कंपैशन के साथ, लाइक चाइल्ड लाइक अप्रोच के साथ रखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्योर रखेंगे तो आप बड़ी चीजें कर पाएंगे। सो दिस इज इट। एंड यहाँ पर जो अगर आप इन चीजों को हैंडल कर लिया और आपने थोड़ा सा जैसे अंडरस्टैंडिंग कर ली चीजों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, तो यूनिवर्स विल कम फॉर योर हेल्प। वहाँ अबेंडेंस, अपॉर्चुनिटी सब आपके समक्ष रखेगा, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको जेनरोसिटी दिखाना पड़ेगा इन एक्शन एंड इन थॉट प्रोसेस। सो ऑल द बेस्ट पाइसन। आगे बढ़ते हैं और अब है एरीज की बात, और एरीज के लिए हम निकालते हैं डिवाइन कार्ड्स। एक कार्ड यहाँ पर आया है एरीज और एक कार्ड और निकालते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली एक तरीके का सौरों से शायद आप डील कर रहे हैं, एक तरह की एक चैलेंज है, एंग्जाइटी है किसी चीज को लेकर। तो इसलिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, दिन ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं एरीज आप? सो अगर इसके लिए आप अगर जो नेगेटिविटी का जो बैगेज है उसको आप हटा दीजिए, एंड एक हार्मनी विद इन योरसेल्फ लाना आपके लिए आज बहुत जरूरी है। तो और उसके लिए कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा आप राइट नहीं होते, दूसरे लोग भी राइट होते हैं। तो इसलिए ये बताया जा रहा है, टैरो के ये रिवील कर रहा है आपके लिए कि आपको एक बार रिफ्लेक्शन करने चाहिए अपने डिसीजंस के ऊपर।
अब आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। और कोई भी बात को कंक्लूजन पर ले जाने से पहले एक सेल्फ इवैल्यूएशन करना आपके लिए जरूरी है। और रैंडम एक्शन बिल्कुल मत कीजिए विदाउट तो। और क्योंकि आपका जो पूरा जो दिन है वो आपका जो इवैल्यूएशन एंड डेफिनेटली क्रिएटिंग हार्मनी विद इन योरसेल्फ, तो अगर आप कर पाएंगे तो आगे जो डिसीजन लेंगे वो ज्यादा बेटर रहेंगे। क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और ऑरेकल आपके लिए बोल रहा है कि आपको पॉजिटिविटी रहना जरूरी है, शाइन फ्रॉम विद इन, है ना। तो शाइन फ्रॉम विद इन के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपके लिए बताया जा रहा है हीलिंग प्रोसेस आप शुरू कीजिए, दैट विल हेल्प यू। तभी आप अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ ले जा पाएंगे। आपको पता चलेगा कि आप कोई भी इशू को लेकर कहाँ पर चीजें थोड़ी सी गलत चली गई या सही चली गई और फिर उनको कैसे हैंडल किया जाए, ये जरूरी है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए पॉजिटिविटी एंड हीलिंग दोनों बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली अगर आप इस पैसेज पर, इस पाथ पर जाएंगे तो जो आपकी स्पिरिट्स हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। आपको खुद पता चलेगा कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। उसके लिए ओपन माइंड होना और बहुत जरूरी है एरीज। सो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं, टॉरस की बात करते हैं। एंड उसके लिए भी हम 2 कार्ड्स निकालेंगे टॉरस के लिए। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने डिवाइन डेक से निकाले हैं और एक ऑरेकल एक ऑरेकल स्पिरिट कार्ड निकालते हैं। टॉरस के लिए आज क्रिएटिविटी का दिन है। आज आपके लिए आप टैलेंट को दिखाने का दिन है आपके लिए। तो एंड चीजों को एक ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से क्रिएटिव होने का, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, आपका जो भी आपका जो काम हो, सभी के अंदर एक नयानेस एंड थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सारी चीजें करने से आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है और चीजों को। और ये इसी प्रोसेस के अंदर आप को एक्चुअली फुलफिलमेंट एंड एम्पावरमेंट दोनों का एक्सपीरियंस होगा। सो ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे ऑरेकल आपके लिए बोल रहा है थोड़ा सा अगर जरूरत पड़े तो हार्मनी के साथ ही थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अगर आप आगे जाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑरेकल स्पिरिट बोल रहा है कि ट्रस्ट इन मिस्ट्री, यूनिवर्स आपके साथ है, बहुत कुछ आप अच्छा आज कर सकते हैं। अच्छा दिन है आज आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। क्रिएटिव दिन है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का दिन है एंड ऑल द बेस्ट ऑफ फुलफिलमेंट एंड एम्पावर का दिन है। लवली लवली प्रेडिक्शन है आज के लिए। जो भी मूवमेंट्स आपके समक्ष आए उनको भरपूर तरीके से उनको हैंडल कीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज आए तो उनको सही तरीके से आप हैंडल कीजिए ताकि फुलफिलमेंट आपका हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है जेमिनी, उसके लिए हम 2 कार्ड्स यहाँ से निकालते हैं। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं डिवाइन डेक्स एंड एक कार्ड है हमने निकाला है ऑरेकल से और दूसरा ऑरेकल स्पिरिट से। और जेमिनी आपके लिए, हाँ, तो आपके लिए देखिए, आप खुद अपने आज के दिन के मैजिशियन, आपके पास सारी चीजें हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है, चारों दिशाएं आपके फेवर में है जेमिनी। और इसलिए आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी नहीं है, बस उस पर चाहना पड़ेगा, उसको उस पर काम करना पड़ेगा, उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। और अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा आज के दिन फॉर ए ग्रेटर सक्सेस। और उसके वो आप कैसे कर सकते हैं, वो एक ग्रेट डिटर्मिनेशन कि मुझे ये करना है। जो भी आपके प्रीमियम गोल है उसको अगर आपको परसू करना है तो उसमें डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन दोनों की जरूरत है। इंटेलिजेंस के साथ चीजों को हैंडल करें फॉर ए बेटर रिजल्ट। तो आज today is a day of work, today is a day of keeping the foundation जो आपके प्रीमियम गोल्स हैं उनके लिए। और विजडम का बहुत बहुत जरा जरूरत है। विजडम के साथ ही चीजों को हैंडल करें, रैंडम चीजें ना करें, सोच विचार करके एक्शन करेंगे तो बेटर आपके लिए रहेगा, है ना। सो आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं आपके। और अगर आप विजडम में अगर किसी का सजेशन चाहते हैं या किसी का एनकरेजमेंट चाहते हैं तो वो भी टेक इट दिस इनटू योर अकाउंट, है ना। एंड अगर आप चीजों को हैंडल करेंगे
थोड़ा सा प्लानिंग करके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करके जहाँ पे जरूरत है, तो डेफिनेटली आप अपने में चेंज देखेंगे, और जो आउटकम है आपके रिजल्ट्स का, उसमें भी एक ग्रेटर सक्सेस देख पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर सारा दारोमदार है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यू हैव ऑल द एबिलिटीज एंड इंग्रेडिएंट टुडे फॉर योर सक्सेस। तो जेमिनी, ऑल द बेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं कैंसर। कैंसर की रीडिंग करने जा रहे हैं। सो उसके लिए हमने एक कार्ड लिया है एंड देन दूसरा कार्ड। तो ये दो कार्ड है, एक लिया है हमने ऑरेकल का और एक है ऑरेकल स्पिरिट का। सो देखिए, आज कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर कोई चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके निटी ग्रिटी ऑफ सिचुएशन एंड और पर्सन वो आपको एनालाइज करके उस पर एक्चुअली काम करना पड़ेगा, यू नो। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज द थिंग विच, आज ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का दिन है। कहाँ पे बदलाव करना है, यू हैव टू टेक ऑल एस्पेक्ट इन कंसिडरेशन, और किस तरह से बदलाव करना है ये भी आप ही का डिसीजन है। लेकिन जब भी आप बदलाव करें, कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर के साथ बदलाव नहीं किया जाता, बट आपको बिल्कुल कन्विंस होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम, और उसके लिए प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आगे जाके आपको ग्रेटर सक्सेस का एक्सपीरियंस होगा, चाहे कोई भी स्पेस हो, आपकी पर्सनल हो, आपकी प्रोफेशनल हो, हेल्थ की हो, डे टू डे लाइफ हो। तो एंड पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए आपके लिए बस चेयरफुल एंड पॉजिटिविटी, इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन करने का कोई आपका मतलब रहेगा। और साथ में, क्योंकि ये जो कि वंस यू आर डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन और आपने ये सोच लिया कि मुझे यहाँ पर ये बदलाव करना है, देन यू हैव टू कंटिन्यू इट, यू हैव टू सिंग योर सॉन्ग इन अ पॉजिटिव वे, है ना। सो इसलिए, बट उससे पहले, डिसीजन लेने से पहले, यू हैव टू prepare, you have to do little study how you will be going forward, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी for this transformation, कि लोगों के की हेल्प एंड एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। सारे डिसीजन लेने के बाद then there is no stopping, so all the best। ये एंड पॉजिटिविटी रखना निहायत ही जरूरी रहेगा while doing this present transformation। all the best। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लियो के लिए अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने डिवाइन के लिए हैं, और एक है ऑरेकल स्पिरिट और एक है ऑरेकल एंड एक ऑरेकल स्पिरिट। सो लियो के लिए जरूरी है कि आज बहुत डिस्ट्रक्शन है चीजों को, और एक सही फोकस नहीं है चीजों में आज आपके, और डिस्ट्रक्शन जब ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है, नेगेटिविटी भी ज्यादा आ जाती है। डिस्ट्रैक्शन जब ज्यादा होता है तो नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। तो इसलिए सौरव भी हो, किसी बात का दुख भी हो सकता है कि कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। छोटा भी काम होता है तो लगता है ना कि वी स्टार्ट क्रिबिंग कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यू नो करके। तो इसलिए थोड़ा सा डिसकंटेनमेंट रहेगा। सो थोड़ा सा नेगेटिव दिन है आज आपके लिए, और इवेंचुअली हो सकता है कि वो आप उसको देखकर दुखी हो जाए। तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ ए प्रेडिक्शन, बट कोशिश करें कि चीज़ों में हारमोनी लाएं, चीज़ों में हीलिंग रहे, चीज़ों में पॉजिटिविटी रहे, दैट इज बेटर। साथ में ऑरिकल आपके लिए बताया जा रहा है कि ऑरिकल आपके लिए बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा जो भी काम करें प्योर इंटेंशन के साथ करें। रैंडम एंड कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, काइंड ऑफ जो कश्मकश होती है उसमें आप इंडल्ज ना हो। जो भी करना है आपको बिल्कुल क्लियरली मैनिफेस्ट करना है, और फिर क्लियरली उसको फॉरवर्ड ले जाना है। प्योर हार्ट से, प्योर डिजायर से, प्योर इंटेंशन से काम करेंगे तो बेटर आपके लिए। ऑरेकल स्पिरिट डेफिनेटली बोल रहा है कि अगर आप इस तरह से प्योर इंटेंशन से, ऑनेस्टी से काम करेंगे, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सौरो भी कम होगा, डिसकंटेंटमेंट भी कम होगा, एंड आपको फिर
जो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें आपको एक स्वीट रिजल्ट मिल सकता है, जो कि पूरा दिन नेगेटिव रहा तो उसके चलते स्वीट रिजल्ट मिल सकने की आशा है, बट थोड़ा सा पॉजिटिव होना डेफिनेटली जरूरी रहेगा। आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, सो ट्राई टू मैनेज। एंड हम आगे बढ़ते हैं। एंड वर्गो के लिए रीडिंग हम करने जा रहे हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड हमने लिए हैं वर्गो के लिए, एंड एक है हमने लिया है ऑरिकल और दूसरा है ऑरिकल एस्पिरिट। तो वर्गो आपके लिए बताया जा रहा है कि हालांकि चैलेंजेस हैं, आपको लग रहा है यू आर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, ऐसी फीलिंग आपके लिए आ रही है और नेगेटिविटी ने आपको घेर के रखा हुआ है। वरीज, एंजाइटी एंड बोरियत, ऑल दैट इज कंबाइनिंग, और इसलिए चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। यू नो, you are not able to focus, you are not able to analyze things, बस दुखी हो रहे हैं, इस तरह की बात है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात बताई जा रही है वर्गो, और इसलिए सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। मनी मैटर्स में थोड़ी चीजें बेटर हैं, बट अदरवाइज चीजों में थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट भी है, वरीज भी है, एंड इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा असेसमेंट करके रैंडम चीजें आज बिल्कुल ना करें, ये जो मन हुआ। और साथ में ये जो ऑरिकल है ये वो आपके लिए बताया जा रहा है कि देखिए जो भी काम करें अपने दिल से करें, है ना। ऐसे किसी के कहने पर या अनमने भाव से अगर कुछ काम करेंगे तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी नहीं। दूसरी बात है कि जितना करेंगे उतना ही पाएंगे, है ना। जो मैजिक ऑफ सक्सेस है आपके लिए आपके एक्शन से ही दिया जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके लिए आज काम करने वाले नहीं है। आपको जो भी करना है खुद करना है, और वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ, जॉय की तरफ ले जाएगा। तो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं, एंड अब है लिब्रा की बारी, और लिब्रा के बारे में अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं। सो 2 कार्ड्स हमने लिए हैं लिब्रा के लिए, 2 यहाँ पे डिवाइन डेक से, एंड एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट। तो देखिए ऐसी बात है कि आज ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आप कर सकते हैं ना, एक आप मतलब फिजूल खर्चा भी कर सकते हैं, और सो इसमें टाइम वेस्टेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना लिब्रा आपके लिए जरूरी है, और इसलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज आज का जो दिन है वो थोड़ा रैंडम है, थोड़ा सा फ्रेजाइल से एक्टिविटी करने वाला दिन है, और उसमें कंट्रोल रखेंगे तो ही बेटर रहेगा। अगर कहीं से सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है आपको इस पूरे सिनारियो में तो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर आज का दिन एक कोई प्रोडक्टिव दिन नहीं रह सकता, तो ट्राई टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, वर्क टुवर्ड्स दैट। सो दैट इज व्हाट इज एडवाइस। यहाँ पे जो भी आप विश कर रहे हैं, क्योंकि आपका थोड़ा कंट्रोल नहीं रहेगा और विशेष ज्यादा होंगी, यू नो। कभी कभी हम हवाई किले बना लेते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए करके। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑरिकल आपके लिए बोल रहा है कि जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो विश करना चाहते हैं, वो रियलिटी पे होना चाहिए। अब डेफिनेटली आपके दिल की डिजायर्स होती हैं, बट योर ड्रीम्स वो उस तरह के ड्रीम्स होने चाहिए जो आप अचीव कर सकें, अचीवेबल हो, ये आपके लिए जरूरी है। एंड जो भी आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है या जो सिचुएशन आती है उस पर फाइट नहीं कीजिए आप, उस पर सरेंडर कीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू। क्योंकि आज पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है आपके लिए, सो कुछ एक्स्ट्रा आपको करने से सक्सेस आज नहीं मिलेगी। सो गो विद द फ्लो, दैट इज व्हाट इज एडवाइस। सो ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, वी हैव स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो के लिए अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 कार्ड्स हम लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए, डिवाइन कार्ड्स। और डिवाइन कार्ड्स में प्रॉब्लम है आज आपके लिए, नेगेटिविटी है, और
और नेगेटिविटी को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। यू हैव टू टेक थिंग्स ऑन योर स्ट्राइड। आपको डिटर्मिनेशन, रेजिस्टेंस एंड यू हैव नेगेटिविटी से बचने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत है। चैलेंज जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में आज, उसमें उसको डेफिनेटली आपको तो उससे फाइट करना ही होगा। यू हैव टू टेक अप द चैलेंजेस, बट कैसे चैलेंजेस को सक्सेस में बदल सकते हैं, उसके लिए डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, परसिवियरेंस एंड कंपैशन की जरूरत है। और करेज, इसके लिए उसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चैलेंज आता है तो करेज, उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये भी निहायत ही जरूरी है। तो स्कॉर्पियो, ये आज का जो दिन है वो चैलेंजेस का दिन है। आज का दिन जो अगर देखा जाए स्कॉर्पियो, तो टू डू थिंग्स विद लॉट ऑफ फोर्स, विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये आपके लिए बताया जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट। और जो भी काम करें उसमें आपके एक्सपीरियंस और आपके मतलब एक अच्छा काम करने की कोशिश करें, अच्छी तरह से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे बोलते हैं कि इंस्पिरेशन बन जाए आपका जो एक्शन है, तो रैंडम काम ना करके प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर काम करेंगे फॉर ए ग्रेटर सक्सेस, ये बेटर आपके लिए रहेगा, है ना। और अगर आपको कोलैबोरेशन, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, टीम आपकी है, तो कोलैबोरेटेड काम करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जो भी आपके चैलेंजेस हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू अ टीम, इनटू 2 पीपल ना। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो हो सकता है ज्यादा चैलेंज आपके लिए आ जाए। सो टाइम टू कोलैबोरेट, टाइम टू टेक अ डिसीजन विद स्ट्रेंथ एंड विद कंपैशन, एंड यू हैव टू रियली वर्क आउट फॉर अ ग्रेटर सक्सेस। जो भी चैलेंजेस डेफिनेट चैलेंजिंग दिन है आपके लिए, तो ऑल द बेस्ट। आप हमारे बीच में हैं सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। सो उसके लिए एक कार्ड एंड 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं डिवाइन डेक से, और एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट। सो सेजिटेरियस यहाँ पर आपके लिए ये बताया कि जो अभी तक आपने किया है उसका आज रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू, जो भी आप काम करें वो एक नए सोच, फ्रीडम के साथ, फ्रीडम ऑफ आइडियाज के साथ करें। कोई भी बैगेज आप अपने सर पे, ना नेगेटिविटी का ना पॉजिटिविटी का, अब फ्रेश चीजें स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। और इसके पूरे दौरान अपॉर्चुनिटीज या कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस, उनको एक नए विजन से देखकर उनको सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। इसके अलावा पैशन, कंपैशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ एंड प्रोडक्टिविटी को साथ में लेते हुए अगर आप काम करेंगे तो सक्सेस की फाउंडेशन बना सकते हैं आज। सो ऑल द बेस्ट। सो ये आज का दिन मिक्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। Remain motivated all the time. Remain motivated all the time, and that will और सिर्फ थिंकिंग से काम नहीं चलेगा आपके लिए आज। You have to really put your ideas into action. So all the best। और यहाँ पर जो भी आपने सोचा है उसको कार्यान्वित कीजिएगा, उसको जो ड्रीम्स हैं, जो आपके मिशंस हैं, put them into action. That is what is required. So all the best.